मूवी के स्टार्टिंग में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर एक कपल साइकिलिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों का नाम डायरिया और निक होता है। साइकिलिंग करने के बाद वो दोनों एक जगह रुककर हॉट स्प्रिंग वाटर के मजे लेते हैं और तभी थोड़ी ही दूरी पर उन दोनों को नहाते हुए थ्री फिंगर देख रहा होता है। और नहाने के बाद जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है और तभी अचानक थ्री फिंगर उनमें से निक को एक तीर मारता है जिससे निक साइकिल से गिर जाता है। अब डायरा तभी साइकिल से नीचे उतरकर निक की हेल्प करने लगती है और इसी बीच थ्री फिंगर एक तीर और मारता है जो कि निक के सर के आर पार हो जाता है। यह देख के डायरिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी थोड़ी आगे जाकर वह एक तार से टकरा जाती है। इस कटीले तार को वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ रखा था। अब ये नुकीला वायर डायरिया की आंख के अंदर घुस जाता है और तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और उसकी गर्दन काट देता है जिससे डायरिया की वहीं मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने कार से एक होटल में घूमने जा रहे होते हैं। वो जिस होटल घूमने जा रहे होते हैं उसका नाम हॉट स्प्रिंग्स होटल होता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि डैनी ने कुछ दिन पहले अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक लेटर मिलता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वह हॉट स्प्रिंग्स होटल का एक लौता वारिस है और इसीलिए वो अपनी न्यू लाइफ जीने के लिए वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, उसका फ्रेंड ब्रायन, जिलियन, रॉड और विक होते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी के बाद वो सभी लोग उस होटल के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होटल के मैनेजर जैक्सन और सैली उन लोगों का वेलकम करने के लिए गेट पर आ जाते हैं, लेकिन जैक्सन और सैली इन सभी लोगों को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल यहाँ डैनी आने वाला है, लेकिन डैनी यहाँ पर सभी अपने फ्रेंड्स को भी लाया होता है। अब अगले सीन में हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल से जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक बहुत तेजी से एक कुल्हाड़ी आकर उसके पेट पे लगती है और जिससे वह अधमरी हो जाती है। और फिर तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर जैक्सन पहुँचता है और उस औरत की गर्दन को पकड़कर उसे मार देता है। एक्चुअली उस औरत को वहाँ पर मौजूद 3 हिलकर ब्रदर्स ने मारा था, जिसके बाद जैक्सन उनसे कहता है कि तुम लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह देखकर ऐसा लगता है कि वो तीनों हिलकर ब्रदर्स और इस होटल का मैनेजर आपस में मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ डैनी के दोस्त होटल के अंदर आकर वहाँ पर रखे हुए कीमती सामान को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी कीमती और राजा महाराजाओं के ज़माने की थी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें डैनी की होने वाली हैं। अब रात होती है तभी होटल का मैनेजर जैक्सन उन तीनों हिलकर ब्रदर से मिलता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें उस औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। जैक्सन उन तीनों को समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम कोई भी गड़बड़ मत कर देना। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैक्सन, सैली और ये तीनों हिलकर ब्रदर्स आपस में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि ये सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। अब अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसकी नज़र होटल के मैनेजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि फर्श में पड़े हुए खून को साफ कर रहा था। ये वही जगह है जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को बेरहमी से मारा गया था, लेकिन टोनी जैक्सन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं, जहाँ उसे मार्केट के नोटिस बोर्ड पर मिस हुए कुछ लोगों की फोटोज दिखाई देती हैं। इसी दौरान एक पुलिस वाला आकर उस नोटिस बोर्ड पर एक और फोटो लगाता है जो कि उस बूढ़ी औरत की होती है जिसे जैक्सन ने मारा था। इधर जैक्सन डैनी को उनके पूर्वजों की फोटो दिखाता है और उनके बारे में बता रहा होता है। इसके बाद जैक्सन डैनी को उनके पूर्वजों के खानदानी हथियार वाले एक कमरे में ले जाता है। इन सभी हथियारों को देखने के बाद डैनी को यहाँ पर एक तीर कमान बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद डैनी से ट्राई करने के लिए जैक्सन से कहता है कि मुझे इसे जंगल में ले जाकर शिकार करना है। और फिर दोनों लोग जंगल में शिकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैक्सन डैनी को जंगल में शिकार करना सिखा रहा होता है, जिसके बाद डैनी हिरन पर निशाना लगा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इस जंगल से एक पुलिस वाला गाड़ी लेकर गुजर रहा होता है और तभी अचानक एक पेड़ के गिर जाने से उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी उसे जंगल में कुछ हलचल सी सुनाई देती है, लेकिन तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और उस पुलिस वाले के ऊपर ताबड़तोड़ तीर से हमला कर देता है और उस पुलिस वाले की वहीं मौत हो जाती है। अब इधर दूसरी तरफ डैनी ने हिरन को अपने तीर के निशाने से घायल कर दिया है और वह इस बात पर बहुत खुश भी होता है। इस घायल हिरन को डैनी अपने चाकू की मदद से मार देता है। अब इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डैनी के बाकी फ्रेंड्स होटल के स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं और से डैनी की खबर काफी देर से नहीं हुई होती है, जो कि साथ में डैनी को ढूंढ भी रहे होते हैं। और दूसरी तरफ डैनी का फ्रेंड विक डैनी को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। वो डैनी को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच चला जाता है, जहां वो देखता है कि एक दरिंदा हिरन के मांस को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब वह भागते भागते अचानक डैनी से टकरा जाता है और टकराने के बाद दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और यहीं पर वह एक कटीले तार में भी फंस जाते हैं। ये कटीले तार डैनी के लग जाते हैं जिससे उसकी बॉडी में घाव हो जाता है। अब यहाँ पर होटल का मैनेजर जैक्सन उनके पास पहुँचता है और उन लोगों को बचाकर होटल में ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सैली डैनी के जख्म को साफ कर रही होती है और वह इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी वहाँ पर आ जाती है।
जिसके बाद सैली टोनी को देखकर उस रूम से बाहर चली जाती है और इस साइड में दोनों फिर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसे सैली चुपके से देख रही होती है और जल रही होती है। और फिर अगले दिन डैनी अपने आप को अच्छा महसूस करता है और जिससे वह अपनी सारी मेडिसिन को फ्लश कर देता है। इसके बाद वह अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच करता है। इसी दौरान डैनी सबको बताता है कि ये होटल मुझे बहुत पसंद आया है और अब मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं रहकर इस होटल को मैनेज करूंगा। लेकिन इसके फ्रेंड ये सब सुनकर उसे यहाँ पर रहने के लिए मना कर देते हैं। अब ब्रैन और जिलियन अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ ब्रैन को जिलियन के बैग से एक एंटीक स्टेच्यू मिलता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब ब्रैन भी वहाँ की चीजों को चुराने लगता है। दोनों लोग कीमती चीजों की तलाश में उस होटल के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। इस बेसमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि इसके सेंटर में किसी शख्स को रखकर उसके साथ इंटीमेट किया जाता है, जिसे बाकी लोग यहाँ पर बैठकर देखते हैं। अब यहाँ जिलियन के मन में भी ये सभी कुछ ट्राई करने का मन करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर सैली आ जाती है और उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखकर उसके अंदर भी फीलिंग्स आ जाती हैं। अब ये लोग यहाँ इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो तीनों दरिंदे आ जाते हैं। अब थ्री फिंगर ब्रैन के सर पे एक बड़ा सा पत्थर मार देता है और इसके बाद वो उस लड़की के दोनों पैरों को पकड़कर उसे बीच से चीर देते हैं, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। सैली तभी निकलकर वहां से बाहर आती है और तीनों हिलकर ब्रदर्स को डांटती है। यहाँ पर सैली ब्रैन को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसके घाव को पोंछती है और उसके साथ भी इंटीमेट होने का ट्राई करती है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और जो कि उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। जैक्सन सैली से कहता है कि तुम्हें डैनी के लिए वेट करना चाहिए। टोनी को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता है, जिससे वह डैनी को वापस चलने के लिए मनाती है। उसके बाकी फ्रेंड्स भी उसको वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डैनी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। अब डैनी जब अंदर जाता है तो सैली और जैक्सन उससे कुछ सीक्रेट बात बताने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि कुछ बात है जो हमने तुमसे छुपाई है और हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ विक उन तीनों की बात चुपके से सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक्सन और सैली डैनी को एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। यहाँ पर सभी डिफॉर्म हुए लोग यानी कि हिलकर्स रहते हैं। विक भी चुपके से इनका पीछा करते हुए इनके साथ आया होता है। अब सैली यहाँ पर उसे बताती है कि ये सभी लोग तुम्हारे परिवार वाले हैं, यानी कि तुम एक हिलकर हो। सैली ये भी बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सभी लोग डिफॉर्म हो गए थे। अब हमारी पीढ़ी को बचाने का आखिरी साधन सिर्फ तुम ही हो। और इधर तीनों हिलकर ब्रदर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और तभी सॉटूथ को जंगल में कुछ हलचल सी सुनाई देती है और तभी वह जाकर विक को पकड़ लेता है और पकड़कर वहाँ पर ले आता है। विक डैनी से हेल्प के लिए कहता है, लेकिन वह काफ़ी नशे में होता है और साथ ही साथ वह जैक्सन और सैली की बातों में भी आ गया होता है। जिसके बाद सॉटूथ उसे रस्सी पर लटका देता है और थ्री फिंगर उसका गला काटकर उसे मार देता है। उससे निकलने वाले खून को सैली एक कटोरे में भर कर लाती है और उसे पीने के लिए डैनी को दे देती है। इससे अब यही लगता है कि डैनी भी इन सभी लोगों की तरह हिलकर बन गया है। इसके बाद डैनी और सैली इन सभी लोगों के सामने इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह होती है और डैनी होटल में आ जाता है। अब डैनी की हरकतें काफ़ी बदल चुकी होती हैं। उसके मुंह पर काफ़ी खून लगा होता है, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब निक को किसी चीज़ की स्मेल आती है, तभी वो लोग एक सीक्रेट किचन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जैक्सन किसी का लंच बना रहा है। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर इंसानों के कटे हुए अंग रखे हुए हैं और ये सब वो लोग देखकर वहाँ से भागते हैं। मगर उनके भागने के दौरान वहाँ पर थ्री फिंगर और सॉटूथ आ जाते हैं। वह तीनों निक को पकड़ लेते हैं। वो तीनों उसके मुंह में पानी वाला पाइप घुसोड़ देते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद उसका पेट फूलकर फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रॉड भी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद थ्री फिंगर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ टोनी भी डैनी को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डैनी को पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिससे डैनी टोनी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। टोनी यहाँ से एक गन लेकर भागती है और तभी उसे रास्ते में सैली मिलती है और तभी उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। टोनी सैली के सिर को गर्म पानी के सिंक में डुबो देती है। इसके बाद उसके पैरों में गोली मार देती है। अब तभी यहाँ पर डैनी आ जाता है, जो कि सैली को टोनी से बचा लेता है। डैनी टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी गलत होगा। टोनी यहाँ से भागती है, तभी उसे जैक्सन पकड़ लेता है, क्योंकि टोनी ने सैली को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए जैक्सन उसे मारने वाला था। लेकिन डैनी उससे कहता है कि ये काम मैं करूंगा। अब जब डैनी उसे मारने वाला होता है, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता है। अब टोनी उससे बचकर वहां से भागने लगती है, लेकिन लास्ट में उसे हिलकर ब्रदर्स घेर लेते हैं और तभी थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इस होटल को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए होते हैं। यहाँ पर इस होटल को डैनी मैनेज कर रहा होता है और तभी वह किचन की तरफ जाता है, जहाँ पर वो तीनों हिलकर ब्रदर्स मांस को पका रहे होते हैं। डैनी यहाँ पर उनसे कहता है कि मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम में जाना है, जिसके बाद वह सैली को उस इंटीमेट होने वाली जगह पर लेकर जाता है। जिसके बाद वो दोनों इन तीनों के सामने इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।